जय मसीह की। प्रभु के अधिपवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा है फिर से और एक बार परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मिलकर आराधना करने के लिए आपने जो समय निकाला, समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बहुत आय से आपको आशीष बरकत से भरपूर करे और ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े तमाम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं हम। परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष और बरकत उंडे रहे, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के एक दिन बाकी 1000 दिनों से उत्तम है। मैं धन्यवाद करता हूँ बीते 11 महीना इस साल के परमेश्वर हमें संभाल करेगा। आज हम 12वां महीने के पहला इतवार के दिन, पहले तारीख का दिन परमेश्वर के उपस्थिति हमें आए हैं और परमेश्वर हमें अपने आशीषों से जरूर भरपूर करेंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। इस महीना हमें मालूम है कि दुनिया भर में, विश्व भर में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग या प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने हुए लोग, ये विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया जन्मदिन को मनाते हैं। हम सबको मालूम है दिसंबर महीना जो है क्रिसमस का सीजन कहा जाता है। सो क्रिसमस का सीजन, कई बार लोग ये गलत धारणा में पड़ जाते हैं कि क्रिसमस का मतलब है कि सांता क्लॉज को मनाना, स्टार टांगना या किसी पेड़ को खड़ा करना है ना, क्रिसमस ट्री को खड़ा करना, ये सारी बातों में पड़ जाता है। लेकिन क्रिसमस के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ा योजना था। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने एक छोटा सा संदेश मेरे जीवन में डाला है। हम इस बात को हम कह सकते हैं कि इस साल का पहला क्रिसमस संदेश। इसी तरह हम सीख सकते हैं कि क्रिसमस असली में क्या है। इस बात को हम देखेंगे कि हम लूका सुसमाचार 2-3 आयतें आप लोग मेरे साथ पढ़िए, निकाले। लूका सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 आयत और 24 आयत और 25 आयत को पढ़िए। पहला अध्याय 14 और 24 और 25 आयत आप में से कोई भी एक जन पढ़कर मदद करें। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। चलिए 13 आयत से पढ़िए, 13 आयत से पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अभी 24 और 25। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष बरकत दे। परमेश्वर बहुत ऐसे आपको भी आशीष दे वचन पढ़ने के लिए। क्रिसमस का संदेश या क्रिसमस का सेलिब्रेशन, उत्सव मनाना या क्रिसमस मनाना, यीशु मसीह के जन्म के विषय में स्वर्गदूत का आकर कहने से पहले से आरंभ होता है। क्रिसमस के मुख्य बात है कि मुलाकातें करना। सबसे पहले मुलाकात यहां पर स्वर्गदूत जकरिया नामक याजक के साथ करते हैं, जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, परमेश्वर की उपस्थिति में लड़कपन से परमेश्वर का मंदिर में जो सेवा करता था, उसका बुढ़ापे में पहुंचकर उसे अवसर मिलता है कि महायाजक याजक के काम परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के सामने धूप चढ़ाया जाए।
परमेश्वर के समय में आराधना करने के लिए जब वो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जब वो पहुंचता है, जो परमेश्वर के लिए धूप वो अर्पित कर रहे होते हैं, तब एक स्वर्गदूत प्रकट होता है और कहते हैं, जिक्रिया भयभीत ना हो, तुम्हारे पत्नी एलीशबा के लिए और तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्म होगा। उसके जन्मने के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद होंगे। उसके जन्म को सुनकर लोग आनंदित होंगे। आगे को जब हम नीचे को पढ़ते, वहां पर लिखा गया कि उसके जन्म के कारण क्या हुआ कि लोगों को परमेश्वर अपने लोगों को पाप से उन्हें मन फिराकर अपने पास ले आएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस क्रिसमस का पहला संदेश यही है कि जब हम परमेश्वर से मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद डालकर हमारे लिए आशीष देते हैं, वो है कि हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह सुना, आनंद के तेल से परमेश्वर हमें अभिषेक करते हैं। हालेलुया। जब क्रिसमस मनाने का समय हमारे निकट आप पहुंचे हैं, आज इस वचन को सुनने वालों से परमेश्वर के आत्मा योग कहते हैं, तुम्हें पटाखा फोड़ने से या धूपबत्ती जलाने से नहीं, बल्कि परमेश्वर का मुलाकात, तुम्हारा मुलाकात परमेश्वर के साथ हो रहे, इस कारण तुम्हें आनंद और जय और तुम्हें खुशी मनाना चाहिए। स्वर्गदूत कहते हैं, तुम्हारे लिए आनंद का संदेश मैं तुम्हें लेके आया। वो क्या है? तुम्हारे बूढ़ी एलीशबा एक गर्भधारण करके बेटा को पैदा करेंगे। 24 और 25 आयत में हमने पढ़ा कि इन दिनों के बाद एलीशबा गर्भवती हो गई और अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा। मैंने एलीशबा से पूछा, एलीशबा तूने अपने आप को छिपाए रखा? 25 आयत में इस प्रकार कहते हैं, लोग मेरे अपमान करते थे, लोग मेरे किल्ली उड़ाते थे। जब कभी भी मैं लोगों के बीच में जाते थे, वो मुझसे एक सवाल करते थे, शादी होकर इतना समय हो गया, क्या तुम्हें आशीष नहीं मिली? कई लोग यहां तक बोलने लगते थे कि तुम्हारा पति तो क्या है? परमेश्वर का याजक है और तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं आए। कई लोग इस प्रकार कहते, तुम मसीह के पीछे पीछे चलते चलते इतना साल हो गया, अभी तक तुम्हारे जो परिवार के बीच का झगड़ा लड़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं आया। लोग तुम्हारी निंदा करने, लोग तुम्हारे अपमान करने लगा। जो परमेश्वर के आशीष उत्तर कराए, 5 महीनों तक वो अपने आप को छिपा कर रखी और कहा है कि लोगों ने मेरे अपमान किया, लेकिन 6वें महीने में उठकर कहने लगी, देखो परमेश्वर ने मेरे अपमान को दूर कर कर, लोगों के सामने मेरी निंदा को दूर कर कर मुझे हालेलुया धन्य स्त्री कहलाने वाला बना दिया। मैं आज परमेश्वर की आत्मा से होकर आपसे कहना चाहता हूं, अब कई महीनों से अपमानित होकर, निंदित होकर, कई सारे परेशानियों के सामना कर कर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज इस दिसंबर महीने के 1 तारीख को आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके अपमान के बातों को आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। ये क्रिसमस का समय, ये सेलिब्रेशन का समय, इस दिसंबर महीने का समय आपके जीवन में आपके अपमान को दूर कर कर आपके जीवन में आशीष लाने वाला, खांसी लाने वाला, खुशी दिलाने वाला एक समय आपके जीवन में परमेश्वर लाना चाहते हैं। बाइबल के अंदर एक और स्त्री के विषय में पुराने नियम में पढ़ते, उत्पत्ति की किताब है, अब्राहम की पत्नी सारा। स्वर्गदूत और परमेश्वर स्वयं उतर कर उसके घर आते हैं, तंबू में आते हैं, उसका पहनाई करते हैं। पहनाई करने के बाद, भोजन वस्तु खाने के बाद परमेश्वर पूछते कि तुम्हारा पत्नी कहाँ है? तो कहते कि वो अंदर है। परमेश्वर कहते अगली बार जब मैं आऊंगा, अगले साल जब मैं आऊंगा, तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन में सारा के द्वारा एक पुत्र होगा।
परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि उसके अंदर उसके चेहरे पर हंसी निकल आया, और परमेश्वर ने पुकार कर पूछा, सारा तू हंसी क्यों? जब बच्चा पैदा होने के विषय में, उस आशीष के विषय में सुना, उसका हंसी फूट निकल आया। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहूंगा, इस सारा से भी कई लोगों ने पूछा होगा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत है और तुम्हारे पास इतना सारे बहुत सारे लोग तुम्हारे घर में हैं, लेकिन तुम्हारा अपना कहने के लिए तेरे पास कोई आशीष है? कई बार आपसे भी लोगों ने पूछा होगा, तुम्हारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारी आशीष है, तेरे द्वारा लोगों ने आशीष पाया, क्या तेरे पास कोई आशीष है? परमेश्वर कहते हैं, अगली बार जब मैं आऊंगा उससे पहले तुम्हारा खोया हुआ सारे हंसी में वापस दिला दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र जन्मेगा उसका नाम इसहाक रखना, क्योंकि उसका अर्थ है हंसी। मेरा प्यारो, मेरे आवाज को सुनने वालों, आज परमेश्वर का आत्मा इस क्रिसमस के पहले हालेलुया महीने, इस महीने के पहले इतवार के दिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते, आपके अपमान का निंदा की बातों को हटाकर मेरा परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया हंसी और खुशी ले आना चाहते। जितने विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा इसको स्वीकार करेंगे, आपके जीवन में आज से लेकर परमेश्वर का आत्मा वो हालेलुया हंसी और खुशी को लेके आ रहे। आपके अपमान को परमेश्वर हालेलुया वाइप आउट करने जा रहे, उससे परमेश्वर पोछा लगाकर हटाने जा रहे। लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे उंगली उठाया, लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं, ये दिसंबर महीना आपके जीवन में मैं बड़ी आशीषों को ले आऊंगा। जिसका हालेलुया कान हो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा क्या कहते, किसी के आंखों से देखी नहीं, किसी के चित्त में चढ़ी नहीं और किसी का कानों से सुनी नहीं, वैसे अचंभित कार्य मैं जीवन में तुम्हारे जीवन में कर कर तुम्हारे हंसी को, तुम्हारे खुशी को मैं दुगना बनाने जा रहा। हालेलुया, कोई वह तमाम खुशियों को मेरा परमेश्वर आपके जीवन में वापस लौटाने जा रहे। सो पहली बात है क्रिसमस के इस महीने का हालेलुया पहला परमेश्वर का संदेश है कि परमेश्वर का साथ मुलाकात करें। जब आप परमेश्वर के साथ मुलाकात करोगे, आपके अपमान के तमाम विषयों को हटाकर मेरा परमेश्वर उसे हंसी में बदल देगा। परमेश्वर आपका हालात को बदल डालेगा, परमेश्वर आपका रोग को चंगा करेगा, परमेश्वर आपके अपमानजनक बातों को दूर कर कर, आपके जो तंगी में रहने वाला बातों को दूर कर कर, आपको परमेश्वर अपने देश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मुलाकात जो होता है मरियम का साथ, स्वर्गदूत प्रकट होता है, कहते कि लगभग 700 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर का दास नबी के द्वारा जो बातें प्रकट किया था, वो इम्मानुएल तुम्हारे जीवन में पैदा होने वाला है। जब इम्मानुएल पैदा होगा तो क्या होगा मालूम है? उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो बहुत तेरे लोगों को बचाएगा, उद्धार दिलाएगा। मैं आपसे कहना चाहता, जब मैं और आप परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, यीशु हमारे जीवन में वास करेंगे, और यीशु जब हमारे जीवन वास करेंगे, हर एक बार परमेश्वर में बचा कर हमें उद्धार देंगे। दूसरी बात क्या है? वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे हमने पिछला सप्ताह सुना, वो अच्छा चरवाहा हमारा साथ रहकर आखिरी दिनों तक हमारे जीवन पर परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहकर हमें आगे तक ले चलेंगे। और दूसरे मुलाकात में परमेश्वर यूं कहना चाहते कि हालेलुया, मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मैं तुम्हें बचाने वाला, उद्धार दिलाने वाला परमेश्वर। तीसरी मुलाकात स्वर्गदूत का मुलाकात होते हैं यूसुफ के साथ। यूसुफ से कहते हैं, उसे अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करने से तू डरना मत। क्यों? क्योंकि जो
बच्चा पैदा हो रहे, वो परमेश्वर का संतान है। वो परमेश्वर का संतान आकर क्या करेगा? अनेक पापियों को परमेश्वर के रास्ता पर ले आएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर अति महान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर से अगर आप मुलाकात करते हैं, आपके नाम भी बदल कर अब परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार कहते हैं, जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर का संतान, वो परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। सवाल यही है कि आप मेल कराने वाला है या झगड़े करने वाले? यदि आप झगड़े में हैं, यदि आप मेल मिलाप में नहीं है, आज आपको मेल मिलाप करना पड़ेगा। जब आप मेल मिलाप करोगे तब जाकर आप क्या कहलाएंगे? परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। सो मेल करना। परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारा मेल कराया पिता परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के सलीबी मौत के कारण हमें परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने मुलाकात करवाया, हमारा मेल कराया। इसलिए कहते हैं कि जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। इसलिए जिसके जीवन में, जिसके परिवार में झगड़ा लड़ाई है, आपस में पति पत्नी जो बातें नहीं करते हैं, बच्चे और हल्ले माँ बाप बातें नहीं करते, वो आज के आज ही मेल कराए और परमेश्वर का संतान कहलाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं इस दिसंबर महीने में आप कोई भी आशीषों से वंचित ना रहे, बल्कि परमेश्वर के आशीषों से भरपूर हो जाए। अगला मुलाकात किसका है? गडरिया और स्वर्गदूत का। जब गडरियों ने स्वर्गदूतों के साथ मुलाकात किया, गडरियों से कहते हैं, डरो मत, सबके लिए एक आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाने का है। जब तुम यीशु मसीह को देखोगे, जिस रास्ते से तुम जा रहे थे उसी रास्ते से वापस मत जाना, बल्कि एक बदला हुआ रास्ते से चलना। परमेश्वर का आत्मा सुबह का वक्त कहना चाहते हैं, इस दिसंबर महीने के पहले इतवार के दिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं, यदि आपकी मुलाकात परमेश्वर से होता है, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए उत्तर कराए हैं। यदि आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो आज तक जिस रास्ते से आप चल रहे थे उस रास्ता को छोड़कर परमेश्वर के कहे हुए उसी रास्ता से चले तो क्या होगा? आप मंजिल तक पहुंचोगे, आप आशीष पाओगे। नहीं तो क्या होगा? ना आप मंजिल तक पहुंचोगे ना आशीष पाओगे। यदि आपके जीवन में आशीष पाने की इच्छा है, मंजिल तक पहुंचने की इच्छा है, तो परमेश्वर का आत्मा योग कहते हैं, आज परमेश्वर से मुलाकात करके पुरानी रास्ता को भूल कर, हालेलुया, उसी नए रास्ते पर चल पड़े। जो नए रास्ते पर चल पड़ेगा वो परमेश्वर से आशीष पाकर मंजिल तक पहुंचेगा। अगला मुलाकात किसका होता है मालूम है? अगला मुलाकात जब होते यीशु मसीह के जब हालेलुया जन्म हो जाते हैं, अगला मुलाकात होते हैं और शिमोन और हन्ना का। दोनों परमेश्वर के इस्राएल का उद्धारकर्ता के इंतजार में थे। बहुत लंबे समय तक वो बूढ़े होने तक परमेश्वर के इंतजार में करता रहा और वो मरने से पहले परमेश्वर के उस उद्धारकर्ता को देखना चाहा और परमेश्वर उनके इच्छा को पूरा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप हमारा परमेश्वर से मुलाकात करेंगे इस दिसंबर के पहली तारीख को, इस क्रिसमस के महीने में, परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं, मैं और आप परमेश्वर से मुलाकात करेंगे तो मेरे और आपके मनोरथों को भी मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हालेलुया झूठ बोलने के लिए आधा रास्ता पर लाकर छोड़कर जाने के लिए वो इंसान नहीं है, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है। मुझसे और आपसे प्रेम करते हुए इस नीचले धरती पर आकर लगभग 2000 साल पहले मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर सलीबी मौत सहकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करने वाला, बिछुआई का काम करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यूं कहते हैं, जब उसके साथ मेरे और आपका मुलाकात हो जाता है तो क्या हो जाएगा? मेरे और आपके मनोरथों को भी वो पूरा करेगा।
आज सुबह का वो छोटा सा संदेश आपके लिए है। यदि आपके जीवन में आप अपमान से होकर जा रहे तो मेरा परमेश्वर आपका अपमान को हटा कर हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया हंसी और खुशी लाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उस परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? उस वायदे को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं? मरियम वायदे को तैयार प्राप्त करने के लिए तैयार थे। परमेश्वर ने उस वायदा को उसके जीवन में पूरा किया। गडरियों के रास्ते को परमेश्वर ने बदल डाला। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने ढाढ़स बंधवाया। हन्ना और शिमोन के जीवन में उनका मनोरथों को मेरा परमेश्वर ने पूरा किया। ये सारी आशीषें मेरे लिए और आपके लिए। इस क्रिसमस के महीने के पहले इतवार का दिन परमेश्वर का सवाल एक ही, क्या तुम मुझसे मुलाकात करोगे? क्या तुम मुझसे मुलाकात करोगे? ये सवाल आपके सामने है। यदि आप मुलाकात करोगे आपके जीवन में भी परमेश्वर ये बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष